हर साल 2 अरब किलोग्राम से भी ज्यादा भेड़ों का ऊन इकट्ठा किया जाता है। ये सुनकर हैरानी होती है ना? यही वो कच्चा माल है जिससे हमारी गर्म स्वेटर और ऊनी कंबल बनते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि भेड़ की पीठ पर उगे इन बालों से इतनी मुलायम और गर्म चीजें कैसे बनती हैं? आज हम इसी सफर पर चलेंगे। न्यूजीलैंड की सैर करेंगे, जो दुनिया में ऊन उत्पादन में तीसरे नंबर पर आता है। सबसे पहली और सबसे दिलचस्प कड़ी है भेड़ों से ऊन कतरना। इसके लिए सैकड़ों भेड़ों को एक बाड़े में इकट्ठा किया जाता है। वहां उनके ऊन का रंग, घनत्व और गुणवत्ता जांची जाती है। फिर आते हैं शीयर नाम के माहिर कारीगर, जो इलेक्ट्रिक मशीनों से बड़ी सफाई और नजाकत से ऊन काटते हैं। इस पूरी प्रक्रिया में इस बात का पूरा ध्यान रखा जाता है कि भेड़ को जरा सी भी चोट या तकलीफ ना हो। एक अच्छा शीयर एक दिन में 250 से ज्यादा भेड़ों का ऊन कतर सकता है, यानी हर भेड़ पर महज 1-2 मिनट का समय। लेकिन असली कला उसे शांत रखने में है, ताकि वह हिले डुले नहीं और कतरन साफ हो। न्यूजीलैंड में पहले पेट का निचला हिस्सा काटा जाता है, जहां का ऊन थोड़ा मोटा और मैला होता है। उसके बाद पीठ का बढ़िया सफेद ऊन, जो कि सबसे उम्दा होता है। शीयर मेरुदंड की लंबाई में लंबी लंबी फट्टियां काटता है और गर्दन व कानों के आसपास का ऊन भी साफ करता है। एक भेड़ खत्म, अगली, ऐसे चलता है उनका पूरा दिन, और हर भेड़ के बदले उन्हें पारिश्रमिक मिलता है। कतरने के बाद ऊन को एक मेज पर बिछाकर उसमें से खराब या निचले दर्जे के हिस्से अलग किए जाते हैं। बाकी अच्छे ऊन को गोल गोल बंडलों में बांध दिया जाता है। वैसे आपको जानकर अच्छा लगेगा कि ऊन कटने के बाद भेड़ें जिंदा रहती हैं। हाँ, और गर्मी में तो उन्हें यह हल्कापन बहुत रास आता है। ये बंडल अब सफाई कारखानों में भेजे जाते हैं। वहां मशीनों में उन्हें झाड़ा जाता है ताकि धूल मिट्टी बाहर निकल जाए, और बाद में धोते समय पानी भी कम लगे, जिससे पैसे की भी बचत होती है। इसके बाद ऊन को खोलने वाली मशीन में डाला जाता है, जिसके अंदर दांतों और जाली जैसी व्यवस्था होती है। यह ऊन को इस तरह हिलाती झटकती है कि चिपकी हुई सारी मिट्टी झड़ जाती है और बारीक रेशे एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। अब आती है सबसे महत्वपूर्ण प्रक्रिया, धुलाई। 77 से 82 डिग्री सेल्सियस तापमान वाले गर्म पानी में हल्का सा साबुन मिलाकर ऊन को बड़े बड़े टबों में धोया जाता है। इससे ऊन की प्राकृतिक चिकनाहट, तेल और मैल पूरी तरह हट जाते हैं। हर टब में ऐसी प्रणाली है कि गंदा पानी बाहर निकलता रहे, जबकि ऊपर से साफ पानी आता रहे। ध्यान रहे, पहले 3 टबों में साबुन का पानी है और अगले 3 में केवल साफ पानी, क्योंकि ज्यादा साबुन से ऊन खराब हो सकता है, कम से कम नहीं। सही मात्रा ही उसे मुलायम और गुणवत्तापूर्ण बनाए रखती है। चौथे टब में पानी काफी साफ नजर आने लगता है और आखिरी टब में तो पानी इतना साफ होता है कि उसकी तली साफ दिखाई दे। इसके बाद ऊन को बड़े गर्म हवा वाले ड्रमों में सुखाया जाता है। ये ड्रम कम जगह में बहुत तेजी से सुखाने का काम करते हैं। सूखने के बाद फिर से जांच होती है, कहीं कोई दूसरे रंग का धागा या कोई और विदेशी चीज तो नहीं रह गई। अगर होती है तो उसे हाथ से निकाल दिया जाता है। फिर ऊन को झाड़ने वाली मशीन से गुजारा जाता है और अंत में उसका वजन करके नमी व तेल की मात्रा की जांच की जाती है, ताकि गुणवत्ता एक समान रहे। यहां से पैकिंग करके ऊन को गोदामों में भेज दिया जाता है। फिर यह सफर शुरू होता है कपड़ा बनाने वाली मिलों का। वहां बंडलों को खोला जाता है, जरूरत के हिसाब से अलग अलग किस्मों को मिलाया जाता है, और फिर लोहे की कंघी जैसी मशीनों पर ऊन को खींचा खींचकर सीधा किया जाता है, जिससे पतली पतली फालियां बनती हैं। ये फालियां फिर चरखों पर जाती हैं, जहां उन्हें आपस में बटकर मजबूत सूत बनाया जाता है। इस सूत को बड़ी बड़ी गेंदों के रूप में लपेटा जाता है और फिर बुनाई की तैयारी होती है। कपड़ा बुनते समय 2 तरह के धागे सजाए जाते हैं, एक लंबाई की दिशा में, जिसे ताना कहते हैं, और दूसरा आर पार, जिसे बाना कहते हैं। ताना कपड़े को मजबूती देता है, जबकि बाना से उस पर डिजाइन उभरते हैं। इसके अलावा ताने के जरिए रंग बिरंगे पैटर्न भी बनाए जा सकते हैं। जब ताना तैयार हो जाता है तो उसे करघे पर चढ़ाया जाता है, जहां हर धागा एक छोटे छिद्र से गुजरता है, और वे छिद्र ऊपर नीचे होकर बाने के लिए जगह बनाते हैं। नए करघे को तैयार होने में करीब 2 दिन लगते हैं, लेकिन एक बार सेट हो जाने पर यह लगातार कपड़ा बुनता रहता है। बुनाई के बाद कपड़े की बारीक जांच होती है। अगर कहीं कोई खराब धागा या गांठ है तो उसे कैंची या चिमटी से सुधारा जाता है। अगर कपड़े के किनारों पर झालर, फ्रिंज रखनी हो तो कुछ धागों को बिना बुने ही लटका दिया जाता है। फिर उन्हें एक साथ बटके एक अलग धागे से बांध दिया जाता है, ताकि धोने पर वे खूबसूरती से झूलें। अब कपड़े को हल्का सा सिकोड़ने के लिए उसे गर्म पानी में भिगोया जाता है, जिससे उसके धागे और घने हो जाते हैं और वह अधिक गर्माहट देने वाला बनता है। इसी दौरान उसे अच्छी तरह धोकर नरम किया जाता है और कीड़ों से बचाने के लिए हल्के केमिकल भी मिलाए जाते हैं। कुछ कपड़े तो इस तरह बनाए जाते हैं कि उन्हें वॉशिंग मशीन में भी धोया जा सके। अगर एक रंग का चादर बनाना हो तो बुनाई के बाद ही उसे रंगा जाता है, ताकि हर कोई अपनी पसंद का रंग चुन सके।
आखिर में यह कपड़ा सिलाई कारखाने पहुंचता है, जहां उसे काटकर चादर, दुपट्टा, स्वेटर या और भी बहुत कुछ बनाया जाता है। हर उत्पाद के किनारों को सिल दिया जाता है, लेबल लगाए जाते हैं और गुणवत्ता की अंतिम जांच के बाद वह पूरी तरह से तैयार हो जाता है, आपकी गर्मी और खूबसूरती का हमसफर बनने के लिए। तो दोस्तों, अब आप जान गए कि भेड़ के ऊन से लेकर रंग बिरंगे गर्म कपड़े तक का यह सफर कितना अद्भुत और विस्तृत है। ये तकनीकी कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर यह जानकारी पसंद आई हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी और दिलचस्प तकनीकी यात्राओं के लिए राशिदुल इन्फो हब को सब्सक्राइब करना न भूलें। देखते हैं आपसे फिर किसी नई उड़ान में।